हिंदुस्तान न्यूज। जिला अधिकारी ने एआई वैक्सीनेशन सॉफ्टवेयर किया तैयार। इंडिया का पहला बना सॉफ्टवेयर। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में जिला अधिकारी रविंद्र सिंह ने मेडिकल व्यवस्था को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से वैक्सीनेशन सॉफ्टवेयर तैयार कर आकांक्षी ब्लॉक हथगाम से इसका शुभारंभ किया। एआई के माध्यम से नवजात बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जानकारी देकर समय पर टीकाकरण होगा, जिससे नवजात बच्चे फिट रहेंगे। जिलाधिकारी जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने भारत का पहला मेडिकल संबंधित वैक्सीनेशन सॉफ्टवेयर बनाकर जनपद से चालू किया। उन्होंने कहा, जिस तरह से नवजात बच्चों को वैक्सीन समय पर न लगने पर बच्चे बीमार होते हैं, लेकिन अब बच्चे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने 6 माह तक सॉफ्टवेयर में काम कर सॉफ्टवेयर को चालू कर दिया। सॉफ्टवेयर के चालू होते ही खुशी जाहिर किया। उन्होंने कहा, पहले वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। लोग अस्पताल और कैंपों में लाइन लगाकर नंबर आने का इंतजार करते थे। अब लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसलिए एआई वैक्सीनेशन सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया, आज की जरूरत को एआई आसान कर रहा है। यह पहला मेडिकल से संबंधित सॉफ्टवेयर है जिसे तैयार किया गया है। यह सॉफ्टवेयर को आकांक्षी ब्लॉक हथगाम से प्रारंभ किया गया है। प्रथम फेज में 3 ग्राम सभा को लेकर 28 हेल्थ वर्कर को जोड़ा गया है। 3 को एक्टिव किया गया है, जो व्हाट्सएप के जरिए 3 दिन पहले नवजात बच्चे के परिजनों के पास मैसेज पहुंच जाएगा। वह अपने नजदीकी कैंप पे पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाए। एक बच्चे के जन्म से लगाकर 1 वर्ष तक कुल 5 वैक्सीन लगनी है। इस वैक्सीन से बच्चे स्वस्थ होंगे। जिलाधिकारी की इस पहल को लेकर स्टाफ के लोगों में खुशी जाहिर की गई। देखिए, ये एक स्मार्ट वैक्सीनेशन सिस्टम एक बना हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसके साथ साथ वेब एप्लीकेशन के साथ साथ हम लोगों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया है, जिसको एएनएम लोग यूज करेंगे। अंदर जैसे हमें बच्चों को, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टीकाकरण से छूट जाते हैं या उनका टाइमली टीकाकरण नहीं होता है, उनको ये नहीं पता रहता। वीएचएनडी व्हाट्सएप मैसेज उनके मदर को, उनके जो है गार्जियंस को भेज देता है, जिससे उनको ये इन्फॉर्म हो जाता है कि अगला सत्र हमारा 3 दिन बाद वीएचएनडी दिया गया है। तो जो एमसीवी कार्ड होता है, उस एमसीवी कार्ड को ही अपलोड कर दिया जाएगा। उसी से वो पूरी डिटेल्स उठा लेता है कि कौन कौन से वैक्सीन बच्चों को लग गई है, टीकाकरण हो गया है। और अगर प्रॉपर टीकाकरण, जैसे 45 दिन वाला टीका है, वो पूरे टीके अगर लग गए हैं, तो ऑटोमेटिक उस बच्चों को सेकंड वैक्सीनेशन जो डोज है, उससे बढ़ के 3rd वैक्सीनेशन डोज की तरफ मूव कर गया। जैसे अभी ये फर्स्ट में लगता है एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 लगती हैं, फिर इसके बाद ये 5 लगते हैं। ऐसे करके जो है 1 ईयर तक को अभी हम लोगों ने कंसीडर किया है, जिसमें 20 वैक्सीन लगेंगी। 20 वैक्सीन जी, जिसकी एंट्री हो गई है अभी जी। और इसको OCR सर ने कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की है जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं। तो ये डीएम साहब का एक प्रकार का बहुत अच्छा इनोवेशन है जो हम तैयार करके डीएम साहब के द्वारा दिया गया। हम लोगों की तो अभी जानकारी में ये है कि ये फर्स्ट एआई बेस्ड एप्लीकेशन है, और आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार ये आगे आने वाले भविष्य, अभी एक्चुअली 3 एएनएम के लिए हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया है, जो अभी तक सक्सेसफुली चल रहा है। अब इसको धीरे धीरे करते हुए नेक्स्ट स्टेज में पूरे ब्लॉक हथगाम के लिए कर दिया जाएगा, और फिर 3rd में ये जनपद में लागू हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ही लागू होगा। सॉफ्टवेयर से क्या बेनिफिट है और लोगों को किस तरीके से इससे राहत मिलेगी? अभी जैसा कि आप जानते हैं, मिशन शक्ति को सरकार मना रही है। इस क्रम में महिलाओं का और बच्चों के संबंध में जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, उनको लाभान्वित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज हमने जो हमारे जनपद का आकांक्षात्मक ब्लॉक है हथगांव, उसके लिए एआई आधारित एक स्मार्ट वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी डेवलप किया है। इसके माध्यम से हम जो डेटाबेस है हमारा वैक्सीनेशन का, उसको अच्छे तरीके से हम मेंटेन करके रखेंगे, और उससे डेटा एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा, जिसमें ब्लॉक लेवल का जो हमारा कंट्रोल रूम बनेगा,
वो आसानी से इस चीज़ को ट्रैक कर पाएगा कि कौन से गांव में ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्यू हैं, कहाँ पे कम है। जिस प्रकार की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम वहाँ पर भेज पाएंगे, तो ओवरऑल ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों की जो माताएं हैं उनके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली रिमाइंडर मैसेज चला जाएगा कि 3 दिन बाद आपके गांव में VHND सत्र है, यहाँ पर है, इस समय पर आप आएँ और इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ जाएँ। इसके अलावा ANM के लिए भी एक मोबाइल ऐप विकसित की गई है जिससे कि उनको एक सिंपल तरीके से ड्यू लिस्ट मिल जाए जो अपने आप अपडेट होती रहे, और उस पर वो MCP कार्ड की फ़ोटो भी अपलोड कर सकती हैं, जिससे कि हमारा डेटाबेस अपने आप अपडेट हो जाएगा, जिसके लिए हमने AI का OCR टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जिसे कहते हैं। सर वैक्सीनेशन कौन कौन सी रहेगी उनमें? उसमें हमने पहले साल में जितनी भी वैक्सीन होती हैं उनको सबको सम्मिलित किया है, क्योंकि वो लगने के बाद में फुल इम्यूनाइजेशन हम मान लेते हैं। इसमें OPV, BCG, हेपेटाइटिस, MR, JE, IPV वगैरह कुल 20 वैक्सीन है। थैंक यू सर। से क्या मदद मिलेगी और अभी तक क्या ऐसा सॉफ्टवेयर कभी डेवलप हुआ है? मिशन शक्ति के अवसर पर पूरे जनपद में सभी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए हम अलग अलग सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका लाभ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसी अवसर में, इसी श्रृंखला में हमने अपने जनपद के आकांक्षात्मक ब्लॉक हथगांव के में बच्चों के टीकाकरण की दर में सुधार करने के लिए एक AI आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का डेवलप किया है। ये हमने जनपद स्तर पे ही इसे विकसित किया है। इसके माध्यम से हम एक लोकल डेटाबेस को मेंटेन करेंगे जिसमें सभी बच्चों के वैक्सीनेशन रिलेटेड डेटा सब कुछ उसमें रहेगा। इसमें तकनीक का हमने ये उपयोग किया है कि जो भी डेटाबेस है उसके आधार पर जो उसका विश्लेषण है, डेटा एनालिसिस, वो आसान और सरल तरीके से हो जाएगा, जिससे कि जो उसमें कंट्रोल रूम में लोग रहेंगे उनको बिना तकनीकी जानकारी होते हुए भी वो एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से एरिया में वैक्सीनेशन रेट्स अच्छी हैं, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, किस प्रकार से हम उसको पुश करें। इसके अतिरिक्त जो बच्चों की माताएं हैं उनके फ़ोन नंबर पे हमने ये सिस्टम डेवलप किया है कि VHND सत्र होने से पहले ऑटोमेटिक WhatsApp मैसेज चला जाए, जिससे कि उनको पहले से जानकारी रहे कि उन्हें कब क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने बच्चे को लेकर आना है। सर अभी तो ये केवल सॉफ्टवेयर हेल्थ सेक्टर के लिए, क्या आगे चल के और ऐसे कुछ इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं, कुछ विभाग या कुछ ऐसी जिससे लोगों को जानकारी हो जो AI बेस्ड रहेगा? अभी ये बेसिकली हमने टीकाकरण में सुधार के लिए डेवलप किया है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको और बड़े लेवल पे यूज़ करेंगे, लोगों से सुझाव भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि तकनीक का उपयोग करते हुए हम अन्य विभाग की अन्य प्रक्रियाओं को भी और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ें। कितने दिन लगे इसे प्राप्त करने में? इसको हमने 6 महीने करीब लगाए हैं विकसित करने में, जिसमें अलग अलग जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, DHS की बैठक के जो सदस्य होते हैं, डॉक्टर्स, जनता, ANM, WHO वगैरह से भी हमने फीडबैक लिया कि कहाँ कहाँ हमें सुधार करने की ज़रूरत है।